हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे दी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो कि एनसीईआरटी फर्स्ट में दे रखा है। इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अर्न्स्ट मेयर। इनका जन्म 1904 में हुआ था। 2004 में इनका डेथ हो गया था। यह 100 ईयर 100 साल में 80 ईयर मतलब 80 साल कैरियर इन्होंने रिसर्च में अपना बिताया था, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ज़रूर है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 20th सेंचुरी डार्विन इनको कहते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट। अब देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया। अर्न्स्ट मेयर ने दिया। नोबेल प्राइज, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्होंने इन्होंने 3 नोबेल प्राइज़ पाया था। पहला है नोबेल प्राइज़ 1983 में पाया था। बाल्जन प्राइज़, इनको बाल्जन प्राइज़ हो गया, राइट। और सेकंड है इंटरनेशनल प्राइज़ इन 1994 में यह सेकंड हो गया। थर्ड है क्रेफोर्ड प्राइज़ 1999 में पाए थे, ठीक। अब इसके बाद आता है व्हाट इज लिविंग क्या है। जब हम कहीं आसपास कहीं भी जब हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर हमारे माइंड में क्या आता है। देखो यहाँ पर है, सबसे पहले नंबर हमारे माइंड में ये आता है कि जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। जैसे ग्रोथ, वह ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, ठीक। रिप्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, निषेचन, राइट। रिप्रोडक्शन, वह रिप्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, ठीक। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, वह इन्वायरमेंट के थ्रू सेंस कर रहा है कि नहीं, महसूस कर रहा है कि नहीं। एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड, राइट। माउंट, जैसे पहाड़ वहाड़ हो गया, वह ग्रोथ, ये तो अलग है, ठीक। और फ्यू मोर फीचर दे रखा है, लाइक जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, जो कि इसके बिना सेल जी नहीं सकती, राइट। मेटाबॉलिज्म, जैसे कोई भी सेल हो, हाँ, बिना मेटाबॉलिज्म का उसमें मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। उसमें रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन लगातार चलता रहता है। वह खुद रेप्लिकेट मतलब सेल्फ रेप्लिकेट करने का क्षमता होता है 1 से 2, मतलब वह रेप्लिकेट करता है कि नहीं, ये हो गया। और इसमें आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। कोई भी लिविंग ऑल मतलब सभी हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह ग्रो कैसे करता है। इंक्रीज मास, अपने मास को बढ़ाता है, अपने मास को बढ़ाएगा, नंबर को बढ़ाएगा। इसी को कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। पहला जैसे ये कोई सेल है, राइट। ये सबसे पहला नंबर ये ग्लूकोज वगैरह न्यूट्रिएंट वगैरह लेगा, उसके बाद ये सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। देखो इससे बड़ा हो गया, राइट। यह क्या होगा, इंक्रीज इन मास, यह अपने मास को बढ़ा दिया। उसके बाद यह डिवाइड कर गया, यह अपने नंबर को बढ़ा दिया। नंबर देखो, इंक्रीज इन मास, यह अपने मास को भी बढ़ाया, ठीक, अपने नंबर को भी बढ़ाया, ठीक। इसीलिए इसको कहते हैं, राइट। अब देखो डिफाइनिंग फ्यूचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, राइट। अब देखो डिफाइनिंग फीचर कौन है कौन नहीं है, ठीक। अब हम इसको देखेंगे अच्छे से, राइट। रिप्रोडक्शन यह डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। रिप्रोडक्शन, जैसे रिप्रोडक्शन सभी तो नहीं करते, इसका क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे म्यूल्स हो गया, म्यूल क्या है, खच्चर, वह क्या होते हैं, वह रिप्रोड्यूस नहीं करते, स्टेराइल होते हैं। यह हो गया एक्सेप्शन, इसमें आ गया, ठीक। रिप्रोडक्शन, ठीक, जैसे हनी भी होता है, राइट। ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर, यह क्या है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। पहला हो गया, ग्रोथ का डिफाइनिंग फीचर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो माउंटेन भी करता है, ठीक। ऐसे ग्रोथ कोई भी मतलब ग्रोथ, अगर जैसे कहीं पर माउंटेन है, वहाँ पर कुछ जमा उमा हुआ, वह ग्रो कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। इसका मतलब यह क्या है, ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, हाँ, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म अगर नहीं चलेगा तो सेल जिंदा ही नहीं रहेगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म तो डिफाइनिंग फीचर होगा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, वह मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेल क्या है, बिना सेल के इस धरती पर कोई अस्तित्व है ही नहीं है, राइट।
अगर सेल नहीं है तो सेल में जो सब क्रियाएं चलती है उसी को कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसमें सब में कुछ न कुछ तो मतलब केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। इसीलिए ये भी क्या है, डिफाइनिंग फ्यूचर है, पूछता है। ठीक। और कॉन्शियसनेस, राइट, कॉन्शियसनेस जैसे हम किसी के प्रति कॉन्शियस होते हैं, इसका मतलब हमको मोटिवेशन हो गया। जैसे कॉन्शियस, हमको कुछ करना है, हमको कुछ मतलब सहन क्षमता होता है कि हमको कुछ करना है। जैसे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ये सब हमको आगे क्या करना है, इसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। जो हमारे अंदर जो कि एक होता है सेल्फ है कॉन्शियस, जो कि ह्यूमन में सिर्फ पाया जाता है बस, और बाकी किसी में नहीं। कॉन्शियस ये हो गया। उसका स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई जैसे इन्वायरमेंट हो गया। कॉन्शियस में भी आता है क्या, जैसे वाटर हो गया, एयर, ठीक, वाटर, इन्वायरमेंट हो गया। ये सब क्या कॉन्शियस, उससे क्या है, इससे क्या है, प्रभाव पड़ता है, राइट। स्टिमुलाई भी क्या होता है, स्टिमुलाई भी इसी के अंदर आता है, जो कि दे रखा है इस प्रकार से। स्टिमुलाई जैसे ये हाथ है, राइट, इस हाथ को अगर हम यहाँ पर टच कर रहे हैं तो हमको स्टिमुलाई, मतलब हमको पता चल जा रहा है कि हमें कोई टच किया, राइट, इसीलिए उसको कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक, और यही है। अब इसके बाद जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसको छोड़ना ही नहीं है। तो इसके आगे भी वीडियो आएगा। तो थैंक यू दोस्तों।